खान साहब किसी जहाज में बैठे लंदन की जानिब रवान दवा नजर आए तो फिर मुझसे ये सवाल कीजिएगा। ये सोशल मीडिया के ऊपर ये एक बड़ा एम्बैरसिंग एक्सचेंज हो रहा है आपकी लीगल कुछ नहीं है। देखिए एक कोई शख्स जो है वो ट्विटर पे गालियां देना शुरू हो जाए तो मुझे नहीं समझ आता नेशनल मीडिया कैसे उस हवाले से एक्साइटेड हो जाते हैं। 20 जूनियर वकील हमारी टीमों में काम करते हैं। कल मैं किसी को कहूं कि साहब आपकी अब जरूरत नहीं है हमें, बहुत शुक्रिया, और वो ट्विटर पे बैठकर मुगल्लज़ात फरमाना शुरू कर दें, आप कहेंगी ये कोहराम हो गया, पीटीआई की लीगल टीम के अंदर पता नहीं क्या हो। कुछ भी नहीं हुआ, 1-2 दिन की बात है, खत्म हो जाएगी। मीडिया साइकिल आपको पता है कितना होते हैं। कोई भी शख्स सड़क पे जाके गालियां दे तो चंद सेकंड के लिए तो कैमरा उस तरफ मुड़ जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसमें स्ट्रैटेजी के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोगों ने इससे पहले लाहौर आपने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर नहीं की, आप लोग डिले करते रहे और उसके बाद अब जाके पिटीशन दायर हुई है, अब आप वापस लेके मंडे को एक नई पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। ये लीगल स्ट्रैटेजी के ऊपर भी कोई डिले नहीं बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ऐसी ये फजूल सी बातें हैं। नहीं कोई डिले नहीं हुआ। हमने 20 पिटिशनें की हुई हैं, हमें पता है कौन सी पिटिशन कब करनी होती है। ये बैठ के कोई छोटा सा वकील बात कर दे, मीडिया को कुछ शायद चीज चाहिए, मुझे नहीं पता कि आजकल कोई खबरों की कमी है, तो इसलिए ये चीज सर आपके पार्टी के इंटरनल मैटर्स जब मीडिया पे आते हैं, जब वो माइक की जीनत बनते हैं, जब वो सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं, सोशल मीडिया इज नाउ रियलिटी, तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया अगर ये चीजें पार्टी के अंदर हल हो जाए, बाहर ना आए मंजर आम पे, हम इस पे कमेंट ना करें, जब मंजर आम पे आती है हम कमेंट कर देते हैं इस पे। नहीं, क्यों ना आए भाई। किसी शख्स ने गाली बकनी है और वो ट्विटर पे करता है तो हम तो नहीं उसको रोक सकते ना। ये तो आपका काम है कि आप समझें कि ये कोई काबिल जिक्र खबर है या नहीं है। कल मैं दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में किसी को फारिग कर दूं टी बॉय को, और वो ट्वीट कर दे, आप उसको भी बिठा दें टीवी पे लाकर और कि हाँ जी बताइए, मैं क्या कर सकता हूं इस हवाले से। लीगल स्ट्रैटेजी में काफी अरसे से इन्वॉल्व रहने वालों में थोड़ा सा फर्क है। नहीं, कोई खास फर्क नहीं है। देखिए, अर्ज मैंने यही किया कि 20 वकला हैं हमारे मुकदमात को जो देख रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उनमें से कोई भी कल जाके कुछ भी कर सकता है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, तो उसको हम रोक तो नहीं सकते। लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है इन बातों की, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। सही। अच्छा, जो पार्टी के अंदर, लीगल टीम्स के अंदर ठीक है तफरीक होती है, मुझे कोई इसमें जरा भी वो एक्साइटमेंट की बात नजर नहीं आ रही कि ये क्यों एक। चलिए सर, आपके सेक्रेटरी इत्तलात इस पे कमेंट कर रहे हैं, आपके जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात है वो कमेंट कर रहे हैं, या ये जिम्मेदार पार्टी के सुन लें, आप कमेंट देख ले। कोई किसी को भी अगर कोई किसी को गाली देगा और वो कहे कि भाई गाली मत दो, तो ये नेशनल न्यूज है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई इशू नहीं है। देखें, पार्टी के मुकदमात जो हैं वो या सलमान सफदर साहब कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूं, या कुछ मुकदमात अली जफर साहब कर रहे हैं, कुछ मुकदमात उजैर भंडारी कर रहे हैं, कुछ मुकदमात लतीफ खोसा कर रही हैं। हम हैं पार्टी के काउंसिल्स, हम सब के साथ 20 जूनियर वकला होते हैं, ठीक है। उन जूनियर वकला में से किसी एक वकील को अगर कोई ये सूझे कि मैं ट्विटर पे गाली दूं तो वो दे सकता है। किसी वकील को हम शामिल भी कर सकते हैं, टीम से निकाल भी सकते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि क्या इसमें दिलचस्पी की बात है। इसका कोई ताल्लुक पार्टी की कोहीजन या किसी और चीज से नहीं है। बहुत ही मामूली आगे बढ़ते हैं 26वीं आईनी तरमीम में जिन पे आपको शक था कि वो वोट दे सकते हैं, उनके वोट की जरूरत पेश नहीं आई, कुछ आपने शो कॉज नोटिस दिए। मैं जैन कुरैशी का ट्विटर देख रही थी, उन्होंने कहा कि जी मैं डिप्टी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, वो उससे स्टेप डाउन कर गए हैं। अभी क्या स्टेटस है? क्या जिन लोगों को वहां पर अलेजेडली ले जाया गया उनके जवाब से आप लोग मुतमिन हैं, या उस इंक्वायरी को कब तक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी वो? नहीं, उनके जवाबात आ रहे हैं। हम जवाब वसूल करने के बाद एक हियरिंग करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। ठीक है। और इंतहाई इकदाम होगा या एक, क्योंकि इस वक्त नशिस्तों को छोड़ना, इंतहाई इकदाम लेना भी आसान नहीं है सर। अभी तो उनकी बात सुनेंगे ना, अभी तो उनकी सबकी बात सुनेंगे ना कि क्या हुआ, हकीकत क्या है, इल्जाम कितना है। जब बात सामने आएगी तो उसके मुताबिक कोई फैसला। ठीक है। पाकिस्तान की सियासत सर बड़ी ज्यादा, चूंकि इसकी एक हिस्ट्री रही है, माजी में डील्स होती भी रही हैं, उस वक्त नहीं माना जाता कि डील हुई। इसकी बड़ी साफ एग्जांपल है, जब नवाज शरीफ साहब डील करके जा रहे थे तो उनकी पार्टी के हर शख्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा के कहा कि कोई डील नहीं हो रही, लेकिन हिस्ट्री ने उनको फिर जब जज किया तो मालूम हुआ कि भी कब कब क्या क्या बात हुई। आपके मेंबरान भी जब अदालत से बाहर आते हैं, जेलों से बाहर आते हैं, तो पहला इल्जाम ये लगता है कि जी डील होके आई है। फॉर एग्जाम्पल खान साहब की अहलिया, खान साहब की बहनें इसलिए बाहर आ रही हैं क्योंकि कोई डील हुई है, कोई नरमी बरती गई है, कोई एश्योरेंसेस दी गई हैं, उसके बाद वो बाहर आई हैं।
देखिए मुझे तो किसी डील का इल्म नहीं है, और अगर आपको खान साहब किसी जहाज में बैठे लंदन की जानिब रवान दवा नजर आए तो फिर मुझसे ये सवाल कीजिएगा कि डील हो गई। इस वक्त तो मुझे कोई ऐसी डील ना नजर आती है, ना मेरे इल्म में है, और खान साहब बिल्कुल जेल में बैठे हैं और अपनी जगह से वो अपने उसूली मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं वो हटने को तैयार। तो क्या डील होगी? वो तो यही कह रही हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत लाओ, वोट को पामाल मत करो, इलेक्शन शफाफियत से कराओ, इंसानों को अगवा मत करो, भेड़ बकरियां मत समझो। इस पे क्या डील हो सकती है, आप मुझे बताइए। सही।